नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं प्रोटोजोआ से होने वाली रोग के बारे में या प्रोटोजोआ से होने वाली डिसीज़ के बारे में। कौन कौन सी डिसीज़ होते हैं, क्या वाहक होते हैं, संबंधित बीमारी के या रोग के क्या लक्षण हैं, क्या उपचार है, हम सबके बारे में देखेंगे। सबसे पहले बता देते हैं आपको कि बायोलॉजी का टॉपिक है और हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आइए और हम इसके बारे में बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। तो आइए आगे बात करते हैं प्रोटोजोआ जनित रोगों के बारे में। तो प्रोटोजोआ से बेसिकली कुछ डिसीज़ होती है, मोस्ट फेमस है, एग्जाम में पूछी जाती है। हम सबसे पहले उनके नाम देख लेते हैं और फिर देखते हैं कि एक्चुअल में प्रोटोजोआ क्या होता है। तो प्रोटोजोआ जनित रोग में सबसे पहला रोग है निद्रा रोग, या जिसको बोलते हैं हम स्लीपिंग डिसीज़। पैचिस, मलेरिया जो मोस्ट फेमस है, हिला के रख दिया है इसने सबको, और पायरिया और कालाजार। तो आइए इन डिसीज़ के बारे में हम बात करते हैं। इसके पहले हम देखते हैं कि प्रोटोजोआ क्या होता है। तो प्रोटोजोआ एक प्रकार का सूक्ष्मजीव है, अर्थात माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। हम हमारे नेक्डाइसिस को नहीं देख सकते हैं और ये जो होता है एक कोशिकी होता है तथा एक केंद्रकी और बहुकेंद्रकी विषमपोषी होता है। अर्थात ये अपना भोजन जो होते हैं दूसरे सोर्स से या दूसरे जंतुओं से प्राप्त करते हैं, ये स्वयंपोषी नहीं होते। अगर ये विषमपोषी है तो एक बात निश्चित है कि इनमें जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण इनका जो न्यूट्रिशन होता है वो विषमपोषी होता है। विषमपोषी में कभी ये सहजीवी और या फिर परजीवी के रूप में काम करते हैं। हम जानते हैं दोस्तों कि जो संपूर्ण जैव जगत है, संपूर्ण जो बायोटिक फैक्टर्स है, उसको विटकर महोदय ने 5 जो है पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसको किंगडम कहते हैं। जो किंगडम होते हैं वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई होती है। ठीक है, फिर फर्दर इनको आपस में क्लासिफाइड किया जाता है, जिसमें से एक जगत हमने पढ़ा था किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, और जो हम आज प्रोटोजोआ पढ़ रहे हैं वो प्रोटिस्टा के अंतर्गत ही आते हैं। किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई एंड एनिमेलिया। हम यहाँ पर इस बात को इसलिए बता रहे हैं तो ताकि आपको क्लासिफिकेशन क्लियर रहे। तो जो प्रोटोजोआ एक प्रकार का क्या है, प्रोटिस्टा है, राइट। तो आइए, हालांकि हमने इसके ऊपर प्रीवियस वीडियो डाले हुए हैं। ये जो होते हैं जंतु संपोषण करते हैं, अर्थात ये जंतुओं को निगल कर पोषण करते हैं और इस प्रकार के न्यूट्रिशन को कहा जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। जो प्रचलन का तरीका, ये यहाँ पर गलत है। तो जो इनका प्रचलन होता है, अर्थात ये लोकोमोशन किस प्रकार से करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, तो सीलिया फ्लैजिला या कुटपाथ के द्वारा होता है। और ये गोलाकार, अंडाकार, लंबवत या अनियमित आकार के हो सकते हैं। हमने सुना है कि पैरामीशियम जो होता है स्लीपर के आकार का होता है। पैरामीशियम भी एक प्रकार का प्रोटोजोआ ही होता है। तो ये बिल्कुल लाइट इंट्रोडक्शन है प्रोटोजोआ का। हालांकि हम इसके ऊपर एक अलग वीडियो लाएंगे जिसमें हम इसको थोड़ा सा डिटेल में इसका वर्णन करेंगे कि अगर इसमें प्रजनन होता है तो किस प्रकार से होता है, पोषण की पूरी प्रोसेस क्या होती है, किसमें इसको क्लासिफाइड किया गया और इसके पर्टिकुलर सारे एग्जाम्पल्स। लेकिन आज हम यहाँ पर प्रोटोजोआ से संबंधित बीमारी पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इसको थोड़ा सा देखा। आइए अब हम बात करते हैं प्रोटोजोआ से संबंधित डिसीज के बारे में, जिसका सबसे पहला डिसीज है निद्रा रोग। इसको बोलते हैं स्लीपिंग डिसीज। स्लीपिंग डिसीज जो होता है, नाम से ही समझ रहे होंगे कि अगर ये रोग किसी को हो जाता है तो रोगी को नींद बहुत आती होगी। तो ये एक प्रकार के जो फ्लैजिलेट्स होते हैं जो कि ट्रिपोनोसोमा से होता है, अर्थात इसका जो वाहक होता है वो क्या होता है, ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ होता है। और इसका जो संक्रमण होता है वो टीसी मक्खी के द्वारा फैलता है। यहाँ पर ये मक्खी का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको याद रखना है।
यह एक प्रकार का संक्रामक रोग है, अर्थात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी वाहक के द्वारा फैलता है तो उसको हम संक्रामक रोग कहते हैं। इसके लक्षण क्या है? तो इसमें लसिका ग्रंथि बढ़ जाती है, शारीरिक व मानसिक निष्क्रियता बढ़ जाती है और उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो परजीवी होता है अर्थात जो ट्रिपेनोसोमा होता है मस्तिष्क में पहुंचता है और मस्तिष्क में सेरिब्रोस्पाइनल द्रव में पहुंच जाता है, जिससे शारीरिक और मानसिक निष्क्रियता उत्पन्न होती है। रोगी को कमजोरी महसूस होती है और नींद बहुत आती है तथा बुखार आता है। तो आपको केवल यहाँ पर 3 चीजें याद रखनी है। निद्रा रोग ट्रिपेनोसोमा से होता है, टीसी मक्खी के द्वारा होता है और ट्रिपेनोसोमा एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। बस ये 4 बातों को आपस में कनेक्ट कर लीजिए, एग्जाम में जनरली यहीं से पूछा जाता है। ठीक है, अब सेकंड की बात करते हैं हम डिसीज की। तो मलेरिया की हम बात करते हैं। मलेरिया अपने आप में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक रहा है एक समय पे। तो मलेरिया परजीवी की जो खोज की थी सबसे पहले किसने की थी? तो रोनाल्ड रॉस ने की थी। इसके ऊपर हमको इंग्लिश में एक जो है तो चैप्टर भी होता था लोअर क्लास में। तो रोनाल्ड रॉस ने 1897 में मलेरिया परजीवी की खोज की थी। तो मलेरिया जो बीमारी है अगर हम उसकी बात करें तो यह प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है और प्लाज्मोडियम की 4 जातियां होती है। कौन कौन सी होती है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम ओवेल में से किसी एक के हमारे शरीर में पहुंचने के कारण होता है। और संचरण या कहें हम वाहक कौन होता है? तो वो होता है मादा एनाफिलिस मच्छर। और इसके लक्षण क्या होते हैं? तो सबसे बड़ा लक्षण है आरबीसीज का नष्ट होना, तेज बुखार आना और आरबीसीज जो होती है इसके कारण नष्ट हो जाती हैं। शरीर में कमजोरी आती है, रक्त की कमी हो जाती है तथा रोग से तिल्ली जिसको हम स्प्लीन कहते हैं, ये एक प्रकार का ऑर्गन होता है और यकृत को प्रभावित करता है और कुछ प्रजातियां मानव मस्तिष्क को भी प्रभावित करती हैं। और हमें पता है कि बेसिकली जो मलेरिया होता है ये भी 2 प्रकार से होता है, एक साधारण मलेरिया होता है और एक वायरल मलेरिया होता है। तो जो साधारण मलेरिया होता है ये होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एनाफिलिस मच्छर के काटने से, और जो वायरल मलेरिया होता है ये होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ये हमने इधर जो पढ़ा है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम एनाफिलिस मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है। इसके उपचार क्या क्या है? तो हमें पता है मलेरिया रोग से पीड़ित व्यक्ति को क्लोरोक्विनिन, मेफ्लोक्विन, कुनेन जैसी औषधियाँ दी जाती है। और ये बहुत पूछा जाता है, हमने यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन कुनेन का बहुत पूछा जाता है कि किससे संबंधित है? तो यह मलेरिया से संबंधित है। कुनेन की छाल का उपयोग किया जाता है। पानी को उबालकर या क्लोरीन डालकर पीना चाहिए। इस समय अगर हो जाता है तो खाने में खिचड़ी, दाल, रोटी एवं हल्का भोजन लेना चाहिए। नीम की पत्ती का काढ़ा बनाकर बुखार के समय लेना चाहिए, जिससे मलेरिया जड़ से चला जाता है। मच्छरों से पूरी तरह बचना चाहिए। मलेरिया से पीड़ित जो व्यक्ति होता है उसको 600 मिलीग्राम क्लोरोक्विन की एक टिकिया 1 दिन तक, उसके बाद 15 मिलीग्राम की प्रतिदिन एक टिकिया 4 दिन तक दी जानी चाहिए। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें थी। तो अब हम बात करते हैं पैचिस की। तो पैचिस भी सिंपल सी बात है, प्रोटोजोआ से होने वाली एक बीमारी है। क्या होता है इसमें? तो इसका जो वाहक जो होता है, कारण होता है वो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ होता है। और कहाँ पाया जाता है? तो ये जो मनुष्य की आंत होती है, बड़ी आंत जो होती है उसका जो कॉलन होता है, एक पार्ट्स होता है कॉलन, उसमें यह रहता है। और इसके कारण ये एक प्रकार के, अगर हम उसको क्लासिफाइड करें कि किस प्रकार का प्रोटोजोआ है ये, तो ये सार्कोडायन के अंतर्गत आता है। प्रोटोजोआ सार्कोडायन प्रकार का प्रोटोजोआ है। लक्षण क्या है? तो हाथों में संक्रमण फैलता है जिससे रोगी को दस्त लगती है। एक्चुअल में इसमें म्यूकस आता है और खून के साथ दस्त, उदर वेदना और ऐंठन होती है। ठीक है, गंभीर अवस्था में घाव हो लगता है और ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इसमें एक्चुअल में रक्त आता है। ठीक है, मल से रक्त आता है। अब हम बात करते हैं कालाजार की। तो कालाजार भी प्रोटोजोआ जनित बीमारी है। किसके कारण होती है? तो लेशमानिया डोनोवाई नामक प्रोटोजोआ के कारण होती है। जैसे कि ट्रिपेनोसोमा टीसी मक्खी से फैलता है, ऐसे ही ये जो होता है सैंड मक्खी से फैलता है। सैंड मतलब रेती होती है, बालू मक्खी। सैंड फ्लाई से होता है। लक्षण क्या है? तो तेज बुखार आता है और त्वचा काली पड़ जाती है, इसीलिए इसको कालाजार कहता है। हालांकि ऐसा मानते हैं कि 2017 में ही भारत से इसका उन्मूलन हो चुका है। और जो हमारी स्वास्थ्य नीति आई थी तीसरी, जो कि मार्च 2017 में जो आई थी, उसमें भी इसके उन्मूलन की बात कही गई है।
चलिए, तो कालाजार के बाद हम देखते हैं पायरिया को। तो पायरिया की बात करें तो ये होता है एंट अमीबा जिंजीवैलिस नामक प्रोटोजोआ के कारण। ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है जिससे पैचिस होता है, और पैचिस और पायरिया, और ये है एंट अमीबा जिंजीवैलिस, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो मसूड़ों से, अगर पायरिया होता है तो मसूड़ों से खून आता है, पस आता है, दांतों की जड़ों में घाव हो जाता है और स्मेल भी मुंह से आती है। तो इसके लिए ऐसा कहा जाता है विटामिन सी युक्त भोजन करना चाहिए, क्योंकि ये जो होता है खटाई से भी ठीक होता है, विटामिन सी युक्त भोज्य पदार्थ लेने से। और उपचार है इसका, पानी उबालकर पीना चाहिए, और पानी तो खैर सभी में चलता है। रोजमर्रा के भोजन में रेशेदार खाद्य पदार्थ जैसे हरी सब्जियां, गन्ने, फल इत्यादि लेना चाहिए। दांतों की सफाई अच्छे से करनी चाहिए। पेनिसिलिन का इंजेक्शन लेना चाहिए। खाने में विटामिन सी होना चाहिए। ठीक है, ये हम देख चुके हैं। तो बिल्कुल आज हमने जो है एक प्रोटोजोआ, जो कि एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उससे संबंधित रोगों के बारे में बात करी। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।